मामोड़ धाम। यहाँ पर है कर्माबाई, जिन्होंने कलयुग में श्री कृष्ण को खुद के हाथ का खींचड़ा खिलाया। वही श्री कृष्ण जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। आज भी वहाँ पहला भोग मामोड़ धाम कर्माबाई का लगता है। और इसी धाम में स्थित है 3 गुफा के रास्ते, जिनका कोई अंत नहीं है। और यहीं बहती है अविरल गंगा, जिसे तपस्वी मांडन ऋषि लेकर आए, जो कई हजारों साल से सूखी नहीं है। और यहीं है ऐसा पत्थर जिसमें दिखाई देते हैं भगवान, और यहाँ बहकर आते हैं सोना चांदी बरसात के पानी में। तो चलिए जानते हैं इन सब के पीछे के सच को और शुरुआत करते हैं इस व्लॉग को। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं हूँ अभी मामोड़ धाम में, जो कि अलवर शहर से 65 किलोमीटर पड़ता है, बानसूर से 18 किलोमीटर पड़ता है, गड़ी गांव से ये 6 किलोमीटर पड़ता है। जो मेरे पीछे आप चीज़ देख रहे हैं, ये है कर्माबाई की समाधि स्थल। कर्माबाई कौन थी? कुछ लोग जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि कर्माबाई कौन थी, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। राजस्थान के नागौर में मकराना के कालवा गांव में एक कन्या पैदा हुई, जिनके पिता का नाम था जीवन राम। वो कृष्ण की सेवा करते थे। बड़ी मन्नतों के बाद वो कन्या पैदा हुई और इसलिए उसका नाम रखा गया कर्मा। कर्मा बड़ी होकर 13 साल की हो गई, और उस स्थिति में उनके जो माता पिता थे उनको पुष्कर जाना था स्नान करने के लिए। अगर वो पुष्कर चले जाएंगे तो कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा? तो ये जिम्मेदारी है वो कर्मा जी को दी गई। वो 13 साल की अकेली घर में थी। माँ बाप पुष्कर का स्नान कर रहे थे। जब वो चले गए तो दूसरे दिन कर्मा ने खींचड़ा बनाया, गुड़ डालकर, बाजरे का खींचड़ा बनता है, और उसको भगवान कृष्ण के आगे रख दिया और बोला कि मैं घर का और काम कर लेते, इसलिए आप इनका भोग लगाइए। लेकिन सुबह से शाम हो गई, कृष्ण भगवान नहीं आए। तो कर्मा चिंतित हुई। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप आ नहीं रहे हैं और माँ बाप गए हुए हैं। अगर आपने ये खाना या प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो मैं भूखी सो जाऊंगी। इतना सुनकर कृष्ण भगवान को आना पड़ा, और आते ही उन्होंने कहा कि बालिके पर्दा तो कर दे, कैसे भोग लगाऊं। तब कर्मा ने अपनी चुन्नी का ओट बना के कृष्ण भगवान को खींचड़ा पहली बार खिलाया। तो ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। माँ बाप घर आए तब उन्होंने देखा कि गुड़ से भरा हुआ घड़ा खाली पड़ा है, तो गुड़ खा गया। तब सारी कहानी जो है कर्मा ने माँ बाप को बताई। माँ बाप जो है चकित रह गए। उन्होंने बोला कि दुनिया इनको कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, और ये मेरे घर में, मेरी बालिका पागल हो गई है। तो कर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं कल दोबारा बनाऊंगी और आप देखना। कल कर्मा ने दोबारा बनाया, देखा कि वास्तव में श्री कृष्ण भगवान आए, उन्हें खींचड़ा खाया। तब से कर्माबाई पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई और उनका नाम पड़ गया कर्माबाई। उसके बाद वो चली गई थी जगन्नाथपुरी, जहां उन्होंने खींचड़ा बना बना के भगवान श्री कृष्ण को खिलाया था। अंतिम समय में वो आई थी यहाँ पर मामोड़ धाम में, और यहाँ पर भी वो मंदिर है ऊपर श्री कृष्ण भगवान का, जहाँ पर उन्होंने बना के खींचड़ा खिलाया अपने अंतिम दिनों में। 52 साल यानी 1667 में उन्होंने समाधि प्राप्त की, और वो समाधि का स्थल जो आपको दिख रहा है वो ये है। यही है आज भी जगन्नाथपुरी, जो कि भारतभर में इतना पॉपुलर मेला लगता है। उसका जो पहला भोग लगता है खींचड़ा का, वो कर्माबाई के नाम का लगता है, मामोड़ धाम का लगता है। और ये चबूतरा, यहाँ पे इनके चरण कमलों के निशान दिए गए हैं। और ये चबूतरा अभी कुछ टाइम पहले बना है, लेकिन समाधि से पहले यहाँ पे एक छोटा सा चबूतरा था, जिसको एक बड़े आकार के रूप में दिया गया है। तो इस मामोड़ धाम की खास बात यह है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मेरे सामने वहाँ देखो, आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक लगातार पानी बह रहा है, जो कि बरसों से बहता आ रहा है। ये पानी, इसको यहाँ के लोग बोलते हैं अविरल गंगा, यानी मांडव ऋषि की तपोभूमि बताते हैं कुछ लोग इसे, आलमचंद बाबा की तपोभूमि बताते हैं कुछ लोग इसे। और यहाँ पे देखो, आज भी न जाने कितने हजारों सालों से इस धाम में पानी आ रहा है। और ये पानी आ रहा है सामने के 3 कुंड से और एक बावड़ी से होकर, जो कि पहाड़ों से आता है। और यहाँ पे देखिए झरना, इतना शुद्ध पानी है कि आप इसको पीने में भी यूज़ करते हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग जो हैं स्नान के रूप में कुंड में आते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस कुंड की तरफ। तो यहाँ पे मेरे सामने आप एक कुंड देखेंगे। ये पुरुषों का कुंड होता है, इसमें रोज गांव वाले स्नान करने आते हैं, और इसी के जस्ट बगल में है बावड़ी। तो आज ही मैं बता देता हूँ कि आखिर ये कहाँ से आ रहा है पानी। ये देखिए, ये है वो बावड़ी
जो कि आपको दिखा होगा, या सीढ़ियाँ बनाई गई, वहाँ से पानी के लिए ढाणा भी बनाया गया है और इसमें पानी आता है पहाड़ों से। लेकिन आज तक यहाँ का पानी सूखा नहीं है और इस बावड़ी का पानी देखो उस मोरी से उस कुंडे में जोड़ा गया है, उस कुंडे का पानी उसमें जोड़ा गया है इस्त्री वाले में, और ये निकल रहा है वहाँ से। बगल में ही यहाँ पर है गोकुंड, ये भी पानी से भरा रहता है। अब एक और विचित्र चीज़ आपको यहाँ दिखाता हूँ, भगवान शिव का मंदिर। शिव का मंदिर तो सबने देखा होगा, क्या विचित्र है। उसमें विचित्र है उनकी मूर्ति, जहाँ पर है एक निशान। उस निशान की कहानी जो कि सर में है, पूरा ऐसे लगता है जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से मारा हो, वो मैं मंदिर आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। एक छोटा सा पुल है, उसके बाद ये मंदिर है जहाँ पे शिव की मूर्ति पे एक वार किया हुआ है कुल्हाड़ी का। उसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मंदिर की मूर्ति दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक निशान दिखेगा आपको, ये है वो कुल्हाड़ी का निशान जो यहाँ के ग्वाले ने मानी थी। बोला जाता है कि भगवान शिव उनकी गायों का दूध पी लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, ग्वाला नाराज हो गया और भगवान शिव यहाँ के छुपे। तब उनको पता चल गया भगवान शिव यहाँ छुपे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर मार दी थी कुल्हाड़ी। तो ये वो स्थान है, ये वो शिव मंदिर है जो कि बरसों पुराना है। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये कर्माबाई की समाधि, और ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ बरसात के दिनों में सोना चांदी बह के आता है और यहाँ के जो गांव वाले हैं उनको बहुत सारी सोना चांदी की छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। उसका रीज़न ये बताते हैं कि यहाँ पर कभी मकान दबे हुए हैं जो कभी रहे होंगे, उनके अंदर का जो खजाना है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है इस पहाड़ी के नीचे। आपको जैसे यहाँ पे वो सोने चांदी की जो बात है, वो कितनी सच है यहाँ पे? 100% है। 100% सच है, मतलब मिलते हैं बर लोगों को। आप क्यों मिले हैं? जब मिले थे तो क्या कारण होता है इसके पीछे कि मतलब ये मिलती हैं चीजें यहाँ? बरसात आती है ना जब तक भी, हाँ, तो ये जो बहता है पानी, अच्छा इसमें काले काले कंकर बड़े हो जाते हैं, अच्छा छोटे छोटे टुकड़े में। अच्छा, सोने के चांदी के छोटे छोटे, तो मतलब ये पैसे मिलते हैं। तांबा के पैसे मिलते हैं। तो मतलब क्या लगता है कि इस पहाड़ी में कोई खदान वगैरह है या फिर कुछ और कारण? पुरानी कोई चंपावती शहर बताओ जो आप पुराना। अच्छा, इसको चंपावती शहर बोलते थे कई हजार साल पहले, तो उसमें उसी को। अच्छा अच्छा भाई, जो ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से बह के आता है पानी, इधर पीछे वहाँ पे स्थल में चला जाता है, और बेसिकली यहीं वो बताते हैं कि पता नहीं कहाँ से वो सोने चांदी के जवाहरात आ जाते हैं। तो भाई अब मेरे पीछे है आलमचंद जी भगवान का मंदिर, जो कभी बोलते हैं कि प्रेत थे और कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से वो आज सिद्ध हुए, तो उनका मंदिर है। चलिए उनके दर्शन कराता हूँ और कहानी बताता हूँ। तो अब ये सीढ़ियाँ यहाँ से आ रही हैं और रास्ता भी है, लेकिन यहाँ से लगभग 200-250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। मैं मामोड़ धाम, जहाँ आलमचंद बाबा निवास करते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी छतरी के नीचे। नहीं होती जब, हाँ, बहुत ही चीजें होती है, तो यहाँ कोई नहीं निकलता था। अच्छा, फिर ये यहाँ आया, आने के बाद में शायद खिचड़ा खाने के लिए आया था ना भगवान, उसने कहा था कर्मा भाई ने, अगर बोला आज तो आप लेट हो गई, यहाँ से जल्दी जाओ। बोल क्यों? बोला फला राक्षस आ जाएगा तो आपको भी खा जाएगा। बोला अच्छा। बोला फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में टकराव हुआ। अच्छा, फिर उसने इस राक्षस योनिसिस को छुटकारा दे करके और इसको वो आशीर्वाद दिया था, वो कलयुग में तू पूजा जाए। अच्छा, उसके बाद में जो भी आज तक साथी आता है ना, तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। ये सारे जो भी बनाए हुए हैं ना, ये सारे हाँ मनोकामना जिनकी पूर्ण होती है वही करते हैं। आज या करोड़ों रुपए लगा दिए लोगों ने अच्छा, ऊपर से नीचे, तो जहाँ जिनकी आस्था होती है वही होता है। तो ये मतलब जो जिनकी मान्यता पूरी होती जा रही है वो पैसे देते जा रहे हैं। हाँ, अपनी इच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये महाभारत काल के थे? हाँ, महाभारत काल। फिर एक जो अपने मांडव ऋषि हुआ था, हाँ, तो वो रोज गंगा स्नान करता था। अच्छा, पुरानी कथाओं के अनुसार, हाँ, तो वो वहाँ से गंगा माता को लेके आया था। अच्छा, तो उसने तालवक्ष रखा था उसको, जल को, जहाँ तो आज भी मंदिर बना हुआ है। वहाँ फिर गंगा माता ने कहा था, बोला मेरे को ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं स्थायी रह सकूँ। तो फिर वो मांडव ऋषि ने यहाँ जो बावड़ी है यहाँ लाकर कुछ रखा था। उसके बाद में बावड़ी बना दी, गंगा माता उस दिन के बाद में आज तक मतलब लगभग हजारों साल हो गए होंगे उन चीजों को लगभग सुनते हैं, आज तक एवरल बह रही है। बाकी कभी सूखा भी पड़ा, पानी सूख गया था, तब भी यहाँ ये जल था यूं का यूं। अच्छा,
यहाँ 3 गुफा, एक गुफा है, हाँ। उसमें 3 रास्ते हैं। अच्छा। तो एक तो जाता है ताल वृक्ष, और एक जाता है अपने यहाँ कोल का कुंड, अच्छा। और एक जाते पीछे कचौड़ा कुंड। तो यहाँ से जो समाधि लेते थे या फिर अंतरात, अब ये तो घर उनको पता नहीं भाई, वो समाधि लेकर के जाते थे। हाँ, लेकिन उस गुफा से ओनली संत ही जाते थे। अच्छा। यहाँ से है वो, तो यहाँ से निकलने के बाद पीछे भी, यहाँ भी। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस धाम के लोगों के प्रति आस्था इसलिए है कि यहाँ दास और नाथ 2 संप्रदाय होते हैं, जिनको अपन साधु संत बोलते हैं। वो साधु संत जो ये सती हुई थी यहाँ पे, और पौराणिक शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ हैं, वो जो दास और नाथ दोनों जो पंथ है ना, उनका साधु यार स्थायी रह करके, मतलब महीने भर भी नहीं रह पाता है। उसको जो अलौकिक शक्तियाँ है, सती है या फिर बाबा है, कुछ भी है, हाँ, पुराने जो संत है वो इनको नहीं रुकने देते। अच्छा अच्छा। हाँ, चाहे वो कितने ही इष्टता कर ले यहाँ, चाहे कितने ही, मतलब एक तरीके से अपने जन को कहे ना भाई, कहीं से भी तपस्या करके आए हो ना, वो भी यहाँ, हाँ, सिद्धि प्राप्त साधु हो ना, वो भी यहाँ नहीं रुक सकता, मंदिर में यहाँ पे नहीं रुक सकता। भाई ये वो कृष्ण भगवान का मंदिर जहाँ जाती हैं 3 गुफा और जहाँ खींच रखा है। तो चलिए इसको दिखाते हैं आपको। सर यहाँ पूजा गर्भस्थी वाला कर सकता हूँ। हाँ, भाई ये है वो मंदिर, ये ठाकुर जी, ये बालाजी महाराज, और ये है वो कृष्ण भगवान जिनके नाम का भोग लगाया जाता है, जो कभी यहाँ साक्षात प्रकट हुए थे। जहाँ में आज भी इनके नाम का भोग लगता भोग लगता है। है। ये प्राचीनतम धूना भाई, जो कि षटकोण श्रेणी में, यानी बेंजामिन शेप में। तो ये है गुफा का रास्ता। अच्छा, ये गुफा है। ओके, अच्छा, ये एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर। ओके, भैया को तो कोई हैंड से ना देखो। ये तो मरम्मत हो गई ना, ये प्राचीन लग तो ऐसे ही रहा है, बहुत पुराना है। ये वो कृष्ण का मंदिर। अब ये पीछे से हम एक ऐसे पत्थर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मतलब आप जिस भगवान को मानते हैं ना, उस भगवान की मूर्ति आपको उस पत्थर में दिखाई देगी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं इन गाँव वासियों के साथ, जो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पीछे पहाड़ों में। हालांकि मंदिर से एक रास्ता जा रहा था जो कि बंद है, यहीं से चलते हैं। ये भाई, ये समाधियां हैं। समाधि है। अच्छा, पौराणिक है ना। हाँ, और ये वो पत्थर है। हाँ, अब आप भी आज से तक तो इसी का, अब अपना ध्यान लगा दो उसमें, बालाजी महाराज ने जो भी इष्टता है ना वो दिख जाएगा। ये हैं बलबीर भैया। थैंक यू सो मच भैया जी, आपने दिखाया दर्शन। आपका नाम भैया? संजू भैया, धन्यवाद आपका भैया। विजय। विजय। ये यहाँ मामोर धाम के वासी हैं, गढ़ी के, और इन्होंने हमारी बहुत मदद की। धन्यवाद भैया। हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे आप जैसे लोग मामोर धाम में पधारे और यहाँ की जो पौराणिक जो गाथाएं थे उनके बारे में आपने सारी चीजें जानकारी कलेक्ट की और लोगों के पास शेयर करेंगे। इसके लिए हमें सभी गाँव वालों को आपको गर्व है आप पे, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो तो भगवान है जो हैं, हम नहीं तो क्या। व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। कैसा लगा जरूर बताना। और मेरे पीछे ये बहुत सारे गाँव वाले जिन्होंने मेरी मदद करी यहाँ तक आने में, और काफ़ी अच्छा लगा इस तपोस्थली और ये कर्मा बाई की समाधि स्थल को जान के और देखकर। वाकई में कुछ तो रहा होगा, किसी कारणवश कुछ तो होगा यहाँ पे जिसकी वजह से ये है। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत।